हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के सेशन में हम ह्यूमन बायोलॉजी के सबसे क्रिटिकल टॉपिक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिकोड करेंगे। तो सिर्फ डायग्राम को ही नहीं, हम इसके हार्मोनल कंट्रोल को 3D विजुअलाइजेशन के साथ समझेंगे, ताकि आपके एग्जाम में मार्क्स एंड कंसेप्ट दोनों ही पक्के हो जाएं। एंड आप भी बायो क्लासेस के साथ स्टडी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है? मादा जनन तंत्र शरीर का वह तंत्र है जो मादा युग्मक यानी अंडाणु जो ओव्यूम होता है उसके निर्माण, उसके निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करने और गर्भधारण के दौरान भ्रूण के विकास तथा पोषण के लिए उत्तरदायी होता है। यह एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को नियंत्रित करता है। तो इसके मुख्य पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला पार्ट है इसका अंडाशय, ओवरीज। ये क्या होता है? यहाँ पर प्राथमिक जनन अंग, ये प्राथमिक जनन अंग होता है जहाँ पर अंडाणु यानी एग्स का निर्माण होता है। तो यहाँ पर oogenesis का प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो यह अंडाशय बैंक होता है और हर महिला के शरीर में 2 अंडाशय होते हैं, जहाँ पर हर महीने बारी बारी से एक अंडा निकलता है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिंबवाहिनी नली। डिंबवाहिनी नली यानी फैलोपियन ट्यूब। और यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर होता है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। अब उसके बाद क्या आता है हमारा? डिंबवाहिनी नली, फैलोपियन ट्यूब। यह वह स्थान है जहाँ पर स्पर्म और एग का मिलन होता है और निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस यहीं पर संपन्न होता है। उसके बाद आता है हमारा गर्भाशय यानी यूट्रस। यह नाशपाती के आकार की संरचना है जहाँ पर निषेचित अंडा जाइगोट आरोपित होकर भ्रूण यानी इम्ब्रियो के रूप में विकसित होता है। तो यह बच्चे का घर होता है। यहाँ पर यूट्रस यानी गर्भाशय की दीवारें बहुत कोमल होती हैं और निषेचन के बाद यानी फर्टिलाइजेशन के बाद भ्रूण जो होता है वो यहीं पर आकर चिपकता है, यानी गर्भाशय की दीवारों से चिपकता है और 9 महीने तक वो यहीं पर बड़ा होता है। तो उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारा ग्रीवा। तो जो गर्भाशय का यूट्रस का जो निचला हिस्सा होता है वो ग्रीवा होता है, जो एक दरवाजे की तरह काम करता है। एंड वेजिना वह मार्ग है जो बच्चे के जन्म के समय खुलता है। तो हम इस पूरे प्रोसेस को इस डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखिए अंडाशय को। ये 2 बादाम के आकार के अंग हैं जिन्हें ओवरी भी कहते हैं, यानी इनका मुख्य काम जो होता है वो मादा युग्मक यानी अंडे ओव्यूम बनाना है और फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन का स्त्राव यानी उसका सीक्रेशन करना है। और दूसरा पार्ट क्या है? अंडवाहिनी यानी फैलोपियन ट्यूब। इसका क्या काम होता है? यह अंडाशय से जुड़ी हुई नलीनुमा संरचना फैलोपियन ट्यूब कहलाती है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है वो यहीं पर कंप्लीट होता है। अब आता है उसके बाद गर्भाशय यानी यूट्रस, तो जिसे हम बच्चेदानी भी कहते हैं। और यह एक नाशपाती के आकार की मांसपेशी संरचना होती है जहाँ पर इम्ब्रियो यानी भ्रूण का विकास और उसका पोषण, उसका डेवलपमेंट होता है। उसके बाद आता है गर्भाशय ग्रीवा। तो जो गर्भाशय का निचला संकरा भाग जो होता है ये क्या कहलाता है? गर्भाशय ग्रीवा, जो वेजिना के साथ जुड़ता है, यानी इसके साथ जुड़ता है। और वेजिना क्या करती है? यह प्रसव के समय शिशु के बाहर आने का रास्ता बनती है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की क्लास? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में एक कड़क टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।